बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद क्लास 2112। अगर आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को बेहतर बनाकर अपनी कैरियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। बाकायदा सीखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। आइए आज के लेसन का आगाज करते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप इंग्लिश सीखते सीखते बस एक जगह आकर रुक गए? क्लासेस भी ली, कोर्सेज भी किए, सब कुछ किया, पर जैसे ही बोलने के लिए मुंह खोलते हैं अल्फाज मिलते ही नहीं। तो आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जो शायद आपको किसी एकेडमी ने नहीं बताया होगा। सोचिए जरा, 10 साल स्कूल में इंग्लिश पढ़ी, हजारों रुपए फीस में दिए, और जब बोलने का टाइम आता है तो जुबान साथ नहीं देती। अजीब सी शर्मिंदगी होती है ना। अगर आप भी इंग्लिश लिख और पढ़ तो लेते हैं पर बोल नहीं पाते तो मेरी बात गौर से सुनिए। इसमें कसूर आपका बिल्कुल नहीं है। असल में आप एक जाल में फंस चुके हैं। एक ऐसा ट्रैप जहां आपकी सारी मेहनत, सारा वक्त सब जाया हो रहा है। पर फिक्र ना करें, आज हम मिलकर इस जाल को तोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये ट्रैप है क्या। प्रॉब्लम यह है कि आपको एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट किया गया, एक इंसान की तरह नहीं। आपको बस एग्जाम्स पास करने के लिए तैयार किया गया, इसलिए नहीं कि आप इस जबान को एक कुदरती तरीके से अपनाएं। और दोस्तों, यही सबसे बड़ी गलती थी। तो आइए अब इस मसले की जड़ तक जाते हैं। देखें, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने इंग्लिश को एक सब्जेक्ट बना दिया, जैसे हिस्ट्री या मैथ्स, जबकि इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक जबान है, एक स्किल है, और इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं? आप रूल्स रटते हैं, पूरा फोकस एग्जाम्स पर रखते हैं और बस रीडिंग और राइटिंग करते रहते हैं। और इसका नतीजा ये है कि आपका दिमाग हर वक्त ट्रांसलेशन मशीन बना रहता है। इज लगेगा या आर, यहाँ वॉज आएगा या वर। इसी उधेड़बुन में आपकी फ्लुएंसी खत्म हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप इसे एक लैंग्वेज की तरह सीखते हैं तो ये कुदरती तौर पर डेवलप होती है, सुनने और बोलने से। उसमें एहसास होता है, फीलिंग होती है, और आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर देते हैं, ट्रांसलेट करना नहीं। चलें, इसे एक बिल्कुल आसान सी मिसाल से समझते हैं। मैं आपको एक एनालॉजी देता हूं, खाली घड़े की, और मुझे यकीन है इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको फ्लुएंसी का रास्ता बिल्कुल साफ नजर आने लगेगा। तो इमेजिन करें कि आपका दिमाग एक खाली मिट्टी के घड़े की तरह है। अब आप चाहते हैं कि इस घड़े से पानी यानी स्पीकिंग बाहर आए, लेकिन ये कैसे मुमकिन है जब तक आप पहले उसमें पानी भरेंगे नहीं? आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन घड़ा तो खाली है। तो सबसे पहले इस घड़े को लिसनिंग के पानी से बिल्कुल लबालब भरना होगा। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इतना आसान है कि आप हैरान रह जाएंगे। और ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपकी इंग्लिश सीखने की जर्नी को हमेशा के लिए बदल देगा। इसे कहते हैं द 99/1 लिसनिंग रूल। तो अब सारी फिक्र छोड़ दें, अब वक्त है एक नए, एक बेहतर तरीके को अपनाने का। 99%, जी हाँ, आपका 99% फोकस अब सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग पर होना चाहिए। जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा अपनी जबान कैसे सीखता है? क्या वो ग्रामर की किताबें पढ़ता है? बिल्कुल नहीं। वो सालों तक सिर्फ सुनता है और सुनता है। बस आपने भी अब वही करना है। ये बात हमेशा याद रखेगा, अ गुड लिसनर इज ऑलवेज अ गुड स्पीकर। तो अगले 30 दिन के लिए आपका मिशन बिल्कुल क्लियर है। 99% सिर्फ और सिर्फ सुनना, और बस 1% बोलने की कोशिश करनी है, वो भी अगर दिल करे तो। जब आपका घड़ा भर जाएगा ना, तो पानी यानी कि अल्फाज खुद ब खुद बाहर आएंगे। तो सवाल ये है कि इस पर अमल कैसे करना है। डोंट वरी, मैं आपको अगले 30 दिन का एक सिंपल प्रैक्टिकल एक्शन प्लान देता हूं ताकि आप आज से ही शुरू कर सकें। बस इस प्लान को फॉलो करें और आप खुद फर्क देखेंगे। आपने सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, रोज कम से कम 30 मिनट कोई भी इंग्लिश मूवी या ड्रामा देखें, सबटाइटल्स के साथ, कोई मसला नहीं। स्टेप नंबर 2, और ये बहुत जरूरी है, हर एक लफ्ज का मतलब समझने की कोशिश मत करें, बस स्टोरी और कैरेक्टर्स के इमोशंस को फील करें। और स्टेप नंबर 3, सब्र, पेशेंस। अपने घड़े को भरने का टाइम दें। स्पीकिंग आहिस्ता आहिस्ता नेचुरली शुरू हो जाएगी। लेकिन एक मिनट, क्या सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई बोरिंग न्यूज रिपोर्ट, स्पीचेस या मुश्किल डॉक्यूमेंट्रीज मत देखने लग जाना, आप बोर होकर छोड़ देंगे। आपने ऐसी चीजें देखनी है जिनमें स्टोरी हो, इमोशन हो, जैसे मूवीज, टीवी ड्रामाज, फ्रेंड जैसा कोई शो। ऐसी चीजें जिनसे आप कनेक्ट कर सकें, क्योंकि इन्हीं से आपको जबान की असल फील और रूह समझ आएगी। और मैं मूवीज और ड्रामास पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं? इसके पीछे एक बहुत अहम वजह है।
साइंस कहती है कि हमारी कम्युनिकेशन का सिर्फ 7% हिस्सा अल्फाज पर होता है, बाकी 93% नॉन वर्बल होता है, बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस। जब आप फिल्म में किसी कैरेक्टर को हंसते, रोते या गुस्सा करते देखते हैं तो आपका दिमाग उन अल्फाज को उन एहसासात के साथ कनेक्ट करता है, और बस यही कुदरती तरीका है जबान सीखने का। ओके, तो अब आपके पास एक्शन प्लान है, लेकिन इस प्लान से भी जरूरी एक चीज है, और वो है आपका माइंडसेट। इंग्लिश के बारे में अपनी सोच को बदलना होगा ताकि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकें। ये बात प्लीज अपने दिल और दिमाग में बिठा लें। इंग्लिश इज जस्ट अ टूल, ये सिर्फ एक औजार है, आपकी ज़हीन होने या ना होने का सर्टिफिकेट नहीं है। आप अंग्रेज बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपनी बात, अपने आइडियाज दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक जबान सीख रहे हैं। दैट्स इट। तो जाते जाते कुछ आखिरी बातें। नंबर 1, गलतियों से बिल्कुल मत डरना। कोई भी बच्चा पहली बार में दौड़ने नहीं लगता, वो गिरता है फिर उठता है। नंबर 2, आपका एक्सेंट, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ लिसनिंग से आएगा। और आखिर में ये याद रखें कि इंग्लिश सिर्फ कुछ खास लोगों की जागीर नहीं है, ये स्किल आपके लिए है, ये आपका हक है। तो अब सोचना बंद करें, इंतजार खत्म करें, स्टार्ट लिसनिंग टुडे। आज से ही, अभी से ही, बिलीव मी, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर आप अपनी जबान बोल सकते हैं तो आप दुनिया की कोई भी जबान बोल सकते हैं। बस अपने आप को सुनने का थोड़ा वक्त दें। अगर आज के लेसन के हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रही तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इंग्लिश सीखने का शौक रखते हैं। शुक्रिया।